ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। कहानी को प्रभावी रूप से दिखाने के लिए सृजनात्मक स्वतंत्रता ली गई है। इस कहानी में बताई जाने वाली घटनाओं का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी इंसान, समूह अथवा संस्थान के निजी मामलों में दखलंदाजी करना नहीं है। अंधेर नगरी यूट्यूब चैनल इस बात पर पूरी तरह विश्वास करता है कि हर इंसान तब तक बेगुनाह होता है जब तक हमारी सशक्त और सम्मानित अदालत उसे कानूनन गुनहगार घोषित नहीं कर देती। दोस्तों, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का ऑफिस था AK कंस्ट्रक्शन नाम से, जहाँ पर टाइल्स और मार्बल्स के सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक बंदा जिसका नाम अभिषेक कुमार था, उसने प्रपोज़ल दिया हुआ था। और वो मेरे प्रपोज़ल का क्या हुआ ये जानने के लिए उस ऑफिस में विज़िट करता है। अभिषेक कुमार के बारे में मैं बताना चाहूँगा। अभिषेक कुमार एक 30 साल का युवा है जो कि मस्त डैशिंग हैंडसम बंदा है और बढ़िया सूट बूट में, 3 पीस सूट, मस्त बालों में जेल और बिल्कुल शानदार लुक के साथ, मतलब एकदम हीरो बन के सज सवर के बन ठन के वो उस ऑफिस में एंटर होता है, हाथ में फ़ाइल लेके। उसके हाथ में जो फ़ाइल होती है उसकी बैलेंस शीट की फ़ाइल होती है। और वो जैसे ही उस ऑफिस में एंटर करता है तो जो ओनर होते हैं उस ऑफिस के, मिस्टर सक्सेना, उनके बारे में उनको सर्च करता है कि भाई ये कहाँ बैठते हैं, कहाँ मिलेंगे। तो वहाँ पर एक बंदी होती है, शाइना नाम की। शाइना नाम की बंदी पूछती है अभिषेक से, एक्सक्यूज़ मी, मे आई हेल्प यू? तो अभिषेक कहता है कि जी, एक्चुअली मैं कंपनी के ओनर मिस्टर सक्सेना से मिलना चाहता हूँ, वो कहाँ मिलेंगे? तो मिस्टर सक्सेना दरअसल उस वक्त 3 दिन के लंदन टूर पर होते हैं, तो वो बाहर होते हैं, वो ऑफिस में नहीं होते हैं। तो शाइना कहती है कि आपको क्या काम था? तो अभिषेक बताता है कि मैंने प्रपोज़ल दिया था टाइल्स एंड मार्बल्स की सप्लाई के लिए। वो कॉन्ट्रैक्ट अगर मुझे मिल जाता तो काफ़ी अच्छा मेरा काम है, बहुत अच्छा होता अगर मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट मिलता। मैं काफ़ी अच्छा, हमारा काम है ये वो, इस तरह की बातें वो करता है। तो शाइना यहाँ पर उससे कहती है कि मैं कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, आओ मेरे कैबिन में आओ, वहाँ बात करते हैं। तो वो कैबिन में जाता है। कैबिन में बैठकर शाइना उससे बात करती है और पूछती है कि कहाँ कहाँ काम किया है आपकी कंपनी ने। तो वो कुछ फ़ॉरेन के नाम बताता है अभिषेक, और कहता है इंडिया में हम पहली बार काम कर रहे हैं पर हमारा काम बड़ा ज़बरदस्त है। तो शाइना इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं बात करती हूँ इस कॉन्ट्रैक्ट के अप्रूवल के लिए, आपको बताती हूँ, और आपके साथ काम करने में मज़ा आएगा मिस्टर अभिषेक। आप जैसी डैशिंग पर्सनैलिटी, आप जैसे हैंडसम बॉय, ये भी बोलती है वो कि हैंडसम बॉय के साथ काम करके हमको, हमारी कंपनी को काफ़ी अच्छा लगेगा और मुझे मज़ा आएगा आपके साथ काम करके। तो अभिषेक भी खुश होता है और खुशी खुशी वहाँ से वापस घर आता है। अब जब वो घर आता है तो अभिषेक शादीशुदा होता है एक्चुअली। और अभिषेक जब घर आता है तो जो अभिषेक जिस गाड़ी में आया होता है वो भी किराए की गाड़ी थी, और वो उसका कोई दोस्त होता है जो उस लग्जूरियस गाड़ी का ड्राइवर होता है, और वो उसके मालिक को झूठ बोल के कि मालिक गाड़ी में काम है, मैं थोड़ा लेके आता हूँ गाड़ी को, यहाँ अभिषेक को बैठाकर उस ऑफिस में ले जाता है ताकि अभिषेक जो है वहाँ पर अपनी ठाट बाट दिखा सके। देखिए दोस्तों, अभिषेक एक बहुत ही अच्छे नेचर का सभ्य मेहनती लड़का था, पर उससे एक गलती हो रही थी यहाँ पे, कि वो अपनी जेब से पैसा खर्च करके दिखावा कर रहा था। उस AK कंस्ट्रक्शन कंपनी के सामने वो दिखावा कर रहा था कि मैं बहुत रईस हूँ, मैंने बहुत सारे काम किए हैं। ये झूठ और दिखावा, सूट और बन ठन के जाना, अपनी बीवी से पैसे लेकर वो आता था, जबकि रियल में वो कोई एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर नहीं था। कॉन्ट्रैक्टर था पर उसने पिछले 3 सालों से कुछ भी नहीं कमाया था, कुछ भी काम नहीं किया था। वो ये झूठ बोल रहा था इस कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए, अपनी बैलेंस शीट को ज़्यादा दिखा रहा था ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट उसे मिल जाए। पर इसके साथ भी एक बहुत बड़ा धोखा होने वाला था जो आगे आपको पता लगेगा। तो गाड़ी से अभिषेक उतरता है तो ड्राइवर कहता है कि अरे वो भाई कब तक चलेगा ये नाटक। तो अभिषेक कहता है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाने दे, फिर अपन अपने दुख के दिन बीत जाएंगे और सुख के दिन आ जाएंगे, पैसा आ जाएगा अपने पास अच्छा खासा, बस ये कॉन्ट्रैक्ट हाथ में आ जाए। उसके लिए मुझे थोड़ा सा दिखना ज़रूरी है, बनना ठनना ज़रूरी है, इसलिए भाई मैं तेरी मदद मांगता हूँ, इसलिए मैं तेरी ये मर्सिडीज़ गाड़ी की मदद तुझसे मांगता हूँ। तो उसका दोस्त कहता है, जो ड्राइवर होता है, वो कहता है ठीक है चल, अ, ईश्वर करे तुझे जल्दी कॉन्ट्रैक्ट मिले। और अभिषेक दरअसल एक मिडिल क्लास फैमिली से, हालांकि उसका खुद का घर था, पर एक छोटी सी कॉलोनी में उसका घर था और वहाँ वो रहता था। और अभिषेक की जो वाइफ़ थी रागिनी, वो एक टिपिकल इंडियन हाउस वाइफ थी, और अभिषेक अपनी वाइफ़ रागिनी को बहुत प्यार करता था। और अभिषेक हर एक बात अपनी वाइफ़ से शेयर करता है। वो घर आके उसकी वाइफ़ को बताता है कि रागिनी, ये कॉन्ट्रैक्ट तो अपने को मिला ही समझो, ये कॉन्ट्रैक्ट अगर मिल गया तो अपनी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी, सारे टेंशन के दिन ख़त्म हो जाएंगे अपने, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो उसकी वाइफ़ पूछती है कि पर इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है, आप सूट पहन के जा रहे हो, पैसे वैसे खर्च कर रहे हो। तो अभिषेक कहता है कि रागिनी,
ये लाइन ही ऐसी है, जब तक आप दिखाओगे नहीं तब तक आपका कुछ नहीं होगा, जो दिखता है वही बिकता है। इसीलिए मैं इतना बन सवर के और तुमसे सॉरी थोड़े पैसे उधार लेके जाता हूँ, पर बहुत जल्दी अगर अपने कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा रागिनी। मैं तुम्हें तुम्हारे जितने भी पैसे तुमसे लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया ना अभिषेक पिछले 3 साल से कुछ कमा नहीं रहा था, बीवी से पैसे ले करके वो जुगाड़ में लगा हुआ था कि किसी प्रकार उसको कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। तो उसकी वाइफ को वो कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि ये दिखावा ठीक नहीं होता, पर फिर भी क्या करें रागिनी, दिखाना पड़ता है कई बार, जब तक दिखेगा नहीं तब तक बिकेगा नहीं। इस तरह की बातें अभिषेक करता है। अब अभिषेक के पास 2 दिन बाद ही शाइना का कॉल आता है और वो उसे कहती है कि अ, अभिषेक क्या तुम कल आ सकते हो मिलने, पर ऑफिस में नहीं, कहीं हम बाहर किसी रेस्टोरेंट में मिलेंगे। और वो किसी एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट का नाम बताती है। तो अभिषेक खुश हो जाता है। वो अपनी वाइफ को बोलता है रागिनी को, रागिनी वो शाइना मैम का कॉल आया था, उन्होंने खुद मुझे कॉल किया, कल उन्होंने लंच पे मुझे बुलाया है, शायद वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग से बात करना चाह रही हैं, इसलिए उन्होंने रेस्टोरेंट में मुझे बुलाया है। तो उसकी वाइफ भी कहती है अरे बहुत अच्छी बात है जाइए, पर फिर से खर्चा होगा क्या? तो बोले हाँ खर्चा तो होगा, पर एक बार अपने कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है। फिर जो उसकी वाइफ होती है उसे 3,000 रुपये उधार देती है। फिर से वो उसके ड्राइवर दोस्त को बुलाता है, उसके मालिक की मर्सिडीज़ लेके, कि भाई चल बस एक बार कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, बस 1-2 दिन में मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल ही जाएगा। ऐसा कह के उसके जो ड्राइवर दोस्त होता है, जो अपने मालिक की मर्सिडीज़ गाड़ी उसके लिए लेकर आता है, फिर से वो सूट बूट का दिखावा और सूट बूट पहन के मर्सिडीज़ गाड़ी से उसका दोस्त जिसका ड्राइवर रहता है उस गाड़ी से जाता है शाइना से मिलने के लिए। और वहाँ पर वो पहुँचता है। वहाँ पर शाइना उससे खर्चा करवाती है। वो भी जेब से ही खर्चा करता है, चूँकि अभिषेक का मानना था कि जब तक खर्चा नहीं करेंगे, जब तक दिखावा नहीं करेंगे, तब तक हमारा काम नहीं बनेगा। तो अभिषेक भी दिल खोल के वहाँ पे उसको आइसक्रीम और पता नहीं क्या क्या आइटम वो खाती है, और वो आइटम लेता है और इम्प्रेस करने की कोशिश करता है कि किसी भी प्रकार से वो कॉन्ट्रैक्ट उसे मिल जाए। अब यहाँ पर शाइना ऑफिस आती है अभिषेक से मिलने के बाद, और यहाँ पर उसका बॉस उसे चिल्लाता है, तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम आज फिर से लेट आई हो, अब तुमने लेट किया ना तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। दरअसल शाइना कोई वाइस प्रेसिडेंट नहीं थी इस कंपनी की, वो तो एक रिसेप्शनिस्ट थी जो वहाँ पर जॉब करती थी। और चूंकि उस दिन जब अभिषेक मिलने के लिए आया था ऑफिस में मिस्टर सक्सेना जी से, जो कि 3 दिन के लिए बाहर थे, और इसने जब पूछा अभिषेक से कि जी किस लिए आपको मिलना है, और उसने देखा कि अभिषेक मस्त हैंडसम बॉय अमीर दिख रहा है, चूँकि अभिषेक हमेशा अमीर दिखता था, अमीर बनकर जाता था, तो इससे लगता था कि ये जो बंदा है इससे हम कुछ निकाल सकते हैं, तो इसको ले लो लपेटे में। तो इसलिए शाइना ने अपने आप को वाइस प्रेसिडेंट बताया था अभिषेक को, और वो तो एक रिसेप्शनिस्ट थी। और शाइना ही अभी तक जो है अभिषेक से बात कर रही है। ठीक है। अब यहाँ पर अभिषेक के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड होने वाला है। दरअसल 3-4 दिन बीत जाते हैं। शाइना ने कहा था कि हम बहुत जल्द आपके साथ काम स्टार्ट करेंगे, आपकी कंपनी के साथ, आपके कॉन्ट्रैक्ट के साथ। बट 4 दिन जब अभिषेक के पास फ़ोन नहीं आता है शाइना का, तो अभिषेक परेशान हो जाता है। उसकी वाइफ को बोलता है कि अरे यार फ़ोन नहीं आया यार वहाँ से, पता नहीं क्या होगा, उन्होंने मेरा सच में कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव किया या नहीं किया। तो उसकी वाइफ कहती टेंशन काहे ले रहे हो जी, टेंशन मत लो आप, देखो या तो आप खुद फ़ोन लगा दो, उनका फ़ोन नहीं आ रहा है तो फ़ोन लगाता है। तो हाँ अच्छा आइडिया दिया यार, मैं भी तो फ़ोन लगा सकता हूँ। फ़ोन लगाता है तो फ़ोन नहीं उठाती शाइना मैडम। ये भी शाइना जो होती ना, ये भी मतलब जिस गली में, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं बड़ी मज़ेदार, जिस गली में अभिषेक रहता था उसके 2 गली छोड़कर चौथी गली में ही शाइना का घर था, जो कि किराए का मकान लिया हुआ था छोटा सा, जिसका 5,000 रुपये रेंट था, टूटा फूटा सा मकान था। और ये भी जो लाइन में लगते हैं ना, जब सुबह नल आता है तो सब जितनी सार्वजनिक नलों के नीचे लाइन लगा के खड़े होते हैं लोग, वहाँ पर बाल्टी भर के पानी भर के ले जाना, मतलब ये शाइना थी जो कि एक फ्रॉड लड़की थी, जिसके दिमाग में क्या चल रहा था ये आपको और आगे क्लियर होगा। और ये अपने उस किराए के छोटे से टूटे फूटे मकान में अपने बॉयफ्रेंड टोनी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। सोचिए अब आप। तो अब इसके पास फ़ोन आता नहीं है, ये जब फ़ोन लगाता है तो शाइना उठाती नहीं है, और जब शाइना ऑफिस पहुंच जाती है तब शाइना उसको कॉल बैक करती है और बोलती है ओ सॉरी यार मैं किसी डील में बिज़ी थी, और मैं थोड़ा सा फॉरेन ट्रिप पर भी गई हुई थी 2 दिन के लिए, तो इसलिए मैं तुम्हारा कॉल पिक नहीं कर पाई यार। एक काम करते हैं, चलो एक कल मिलते हैं, कल वो एक रेस्टोरेंट का नाम बताती है, और कल बोले तुम्हारी डील की फ़ाइनल बात कर लेते हैं। तो वो बोलता है ठीक है। फिर ये अपने घर से बेचारी अपनी बीवी से पैसे लेता है उधार और जाता है उससे मिलने के लिए। और इस बार जब वो मिलने के लिए जाता है तो थोड़ा सा और महंगा वाला सूट पहन कर जाता है, किराए का सूट लेकर अभिषेक। और अभिषेक हैंडसम था, गुड लुकिंग था, और शाइना भी एक मॉडल लुकिंग लड़की थी।
पर अभिषेक जो था अपने काम के प्रति बिल्कुल सजग व्यक्ति था, पर बस जैसा कि मैंने आपको बताया ना कहानी की शुरुआत में कि अभिषेक एक गलती कर रहा था, बस झूठ बोल रहा था, दिखावे की दुनिया में जी रहा था कि जो दिखता है वो बिकता है। सूट पहनकर जाना, अपने ड्राइवर दोस्त को उसकी मर्सिडीज़ लेकर वहाँ पहुँचना ताकि वो दिखे अमीर, तो ये सब अभिषेक कर रहा था सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे वो काम मिल जाए। पर अभिषेक के लिए यही झूठ कितना गलत साबित होने वाला था ये भी आपको पता लगेगा। अभिषेक जाता है शाइना से मिलने के लिए, वहाँ पर रेस्टोरेंट में वो मिलते हैं और अभिषेक को वो कहती है कि तुम्हारा जो प्रपोज़ल है ना वो एक्सेप्ट हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अभिषेक खुश हो जाता है, अरे मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, ऐसा अभिषेक को खुशी होती है, खुश हो जाता है अभिषेक। अब शाइना यहाँ बोलती है कि मैंने खुद पर्सनल इंटरेस्ट लेकर तुम्हारा प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया है और उसकी थोड़ी कीमत तो लगेगी अभिषेक। तो अभिषेक कहता है कि जी शाइना जी बताइए। तो वो कहती है कि 3 लाख रुपए तुम मुझे ला के दे दो, फिर अपना काम हुआ ही समझो। तो ये भी घबरा तो जाता है अभिषेक सुनते से ही, पर वो कहता है कि 3 लाख रुपए, हाँ ठीक है, हो जाएगा मैं ला दूंगा। अब ये घर जाता है, चूँकि अभिषेक अपनी बीवी से सारी बात डिस्कस करता था। अभिषेक अपनी बीवी को बहुत प्यार करता था, दोनों पति पत्नी में सारी बातें साझा होती थी, पर बस यही होता था कि हमेशा अभिषेक की बीवी कहती थी कि तुम इतना दिखावा मत करो, तुम मेहनती हो तो फिर दिखावे की दुनिया क्यों जी रहे हो। पर ये अगेन अपनी वाइफ को बार बार यही बोलता था कि जो दिखता है वही बिकता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ता है इन लोगों से मिलने के लिए। तो ये घर पर बताता है अपनी वाइफ को कि 3 लाख रुपए लगेंगे रागिनी, 3 लाख रुपए दे देंगे, फिर हम फ्री हो जाएंगे, हम टेंशन मुक्त हो जाएंगे, फिर हमारा काम हो जाएगा, हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। तो अभिषेक की वाइफ रागिनी कहती है कि जब आप इतने मेहनती हैं, आपको अपनी मेहनत पर बिलीव है, तो आप रिश्वत क्यों दे रहे हैं? ये तो रिश्वत हुई, रिश्वत नहीं देनी चाहिए अगर आप इतने मेहनती हैं, आपको अपनी मेहनत पर बिलीव है तो ये कहता है कि पर रागिनी कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल ही गया है और तुम विश्वास करो, ट्रस्ट मी, अगर पैसे हमने दे दिए, शाइना को पैसे अगर मिल गए तो हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलने से कोई नहीं रोक सकता, और हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल ही गया, हमें तो ये देना ही होगा क्योंकि उन्होंने कहा है सभी जगह चलता है पैसा देना। तो इसकी वाइफ कहती है ठीक है जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आपने बोला तो आपने सोचा है तो सही सोचा होगा। तो बेचारी रागिनी अभिषेक की वाइफ उसके जितने भी गहने होते हैं वो सब कुछ निकाल कर रख देती है अभिषेक के सामने और कहती है कि ये 3 लाख रुपए हो जाएंगे, इनको बेच दो और आप उनको दे दो। तो अभिषेक को बड़ा बुरा लगता है, बड़ा बेकार लगता है कि यार मेरी वाइफ अपने सारे गहने निकाल कर उसने सामने रख दिए। और वो कहता भी अपनी वाइफ को कि ये कॉन्ट्रैक्ट मिलने दो रागिनी, उसके बाद मैं ऐसे गहनों की लाइन लगा दूंगा, बस ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल जाए। तो ठीक है जी, आप ले जाइए, ये गहने बेच दीजिए। अब वो अभिषेक अपनी वाइफ के गहने बेच कर 3 लाख रुपए अरेंज करता है और शाइना को जाके 3 लाख रुपए का चेक देता है। जैसे ही वो चेक देता है कि ये लो शाइना जी आपका 3 लाख का चेक, तो ये खुश हो जाती है, ओ वाओ, ये तो खुश हो जाती है भाई, है ना, और नाचने लगती है वहीं पे, बोले थैंक यू, चलो ये प्रपोजल अब तुम्हारा एक्सेप्ट हो गया है, अब तुम्हारे साथ काम जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो अभिषेक भी खुश हो जाता है कि चलो भैया आप कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया है। अब यहाँ पर शाइना अपने घर लौटती है और अपने उसी अय्याश बॉयफ्रेंड टोनी के साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी अपने किराए के घर में, दारू पीने लगती है, डांस करने लगती है कि अरे 3 लाख रुपए मिल गए, 3 लाख रुपए मिल गए, और दोनों खूब ऐश करने लगते हैं। बोले तुमने क्या फंसाया उसको यार, वाह मान गए शाइना, तुम्हारे दिमाग की दाद देनी होगी, उसका बॉयफ्रेंड उसको बोलता है टोनी। और दोनों शराब पीते हैं, डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं। लूट लिया था उन्होंने अभिषेक को, फ्रॉड हो गया था अभिषेक के साथ। पर अभिषेक के साथ अभी एक और बड़ा फ्रॉड होना बाकी था, रुकिए अभी और बाकी है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभिषेक का जो घर था 2 गली छोड़कर चौथी गली में शाइना का भी किराए वाला घर था। शाइना भी एकदम अपनी झूठी प्रोफाइल पेश करती थी और अभिषेक भी अपनी झूठी प्रोफाइल पेश करता था लोगों के सामने, पर अभिषेक का इंटेंशन सही था। हाँ, अभिषेक झूठ का सहारा थोड़ा सा ले रहा था, पर अभिषेक का इंटेंशन, उसकी मेहनत और वो जो इंसान था वो ठीक था, अच्छा था लड़का। तो होता क्या है कि शाइना का जो बॉयफ्रेंड होता है टोनी, वो एक दिन ऐसा ही निकलता है, घर से निकलता है किसी काम के लिए, और वो थोड़ा सा आगे जाता है और उसको वहाँ पे अभिषेक दिख जाता है। तो अभिषेक जब उसको दिखता है तो वो पहचान जाता है कि अरे ये तो वही है जिसको शाइना ने मुर्गा बनाया था, 3 लाख रुपए जिससे ऐंठे। और अभिषेक जो है वहाँ पर एकदम लोकल सी टी-शर्ट पहनकर घूम रहा था। तो टोनी सोचता है कि अभिषेक ही है जो सूट बूट में आता है शाइना के सामने, या कोई और है। तो वो ये कंफर्म करने के लिए उसका पीछा करता है, और जब पीछा करता है तो देखता है कि वो एक घर में एंटर होता है। तो सब जगह से आगे पीछे अगल बगल से देख लेता है वो, और कंफर्म हो जाता है कि ये अभिषेक ही है भैया। और फिर अभिषेक के बारे में, अब देखिए 4 5 गलियों में जो घर है,
आपस में आसपास म्यूचुअल बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनसे किसी के भी बारे में कुछ भी पता किया जा सकता है। तो टोनी अपने दोस्त से पता करवाता है अभिषेक के बारे में। तब टोनी को पता लगता है कि भाई अभिषेक कॉन्ट्रैक्टर है, पर 3 साल से वो कोई काम नहीं कर रहा और कहीं पर उसकी बात चल रही है कॉन्ट्रैक्ट की। फिर उसकी बैलेंस शीट चेक करवाता है टोनी, जो बैलेंस शीट लेकर के जाता था वो शाइना के ऑफिस में, वो चेक कराता है तो वो भी झूठी निकलती है। तो ये टोनी जो है आके शाइना को बता देता है कि जाने मन, वो जो अभिषेक है ना, झूठ बोल रहा है, वो कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, 3 साल से तो वो कुछ कमाया भी नहीं उसने, और जो बैलेंस शीट दिखाई है ना तुमको, सब झूठी दिखाई है। तुम सोच रहे हो ना आगे और भी पैसा मिलेगा, ये वो, कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, कुछ भी ठन ठन गोपाल है, वो सिर्फ दिखावा करता है। और मैंने ये भी पता कर लिया है कि उसका कोई दोस्त है, ड्राइवर है, किसी उसके मालिक की वो मर्सिडीज़ चलाता था, तो उसकी मर्सिडीज़ बुलवा कर उसकी मर्सिडीज़ में बैठकर किराए का सूट पहनकर तुमसे मिलने आता था डार्लिंग। वो एक नंबर का झूठा है, कॉन्ट्रैक्टर तो वो है, पर तुमसे झूठ बोला है, कहीं 3 साल से काम नहीं किया उसने। शाइना का दिमाग ख़राब। शाइना को तो लग रहा था कि वो सच में कॉन्ट्रैक्टर है, अमीर है और सूट बूट में आता था, तो इसको लगता था कि आगे मैं और भी पैसे उससे ऐंठूंगी। पर ये तो टोनी ने क्या बता दिया, ये तो यार ये निकला, मतलब ये तो नल्ला निकला, 3 साल से कुछ कमा नहीं रहा है। हालांकि अभिषेक कॉन्ट्रैक्टर था, पर वो कॉन्ट्रैक्ट की तलाश में था। अब शाइना का दिमाग ख़राब हो जाता है और वो सोचती है कि इसको तो मैं सबक सिखा के रहूँगी। अब एक दिन अचानक से, 2-3 दिन बाद ही अचानक से अभिषेक को शाइना कॉल करती है रात के समय और बुलाती कि अभी अभी आओ, जहाँ पे मैं बुला रही हूँ, लोकेशन भेज रही हूँ, अभी के अभी आओ। तो अभिषेक घबरा जाता है कि यार अभी इतनी रात को बुला रही है। उसकी वाइफ को भी बताता है कि यार ये शाइना बुला रही है कॉल करके। तो बोले चले जाइए, कुछ काम होगा। तो बोले पता नहीं क्या काम है, चलो ठीक है जाता हूँ मैं। तो अभिषेक फिर जैसे तैसे कुछ अच्छे कपड़े देखता है उसके घर में जो होते हैं, वो पहन के जाता है। सूट तो नहीं, पर कुछ अच्छे कपड़े, जो बेस्ट कपड़े होते हैं, जो उसको लगता है कि थोड़ा रईस दिखा सकते थे उसको, वो कपड़े पहनकर पहुंच जाता है। और ये जो एड्रेस होता है जहाँ पर शाइना ने अभिषेक को बुलाया था, वो एक्चुअली एक पब होता है। पब में डांस चल रहा था, शराब चल रही थी, पार्टी चल रही थी, और वहाँ उसको शाइना मिलती है अभिषेक को। अभिषेक कहता है कि शाइना जी ये कहाँ बुला लिया मुझे आपने, कल ऑफिस बुलाना चाहिए था। तो कहती कि ओ एक्चुअली आज हम सब दोस्त लोग कुछ आए थे, हम पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे, हमने सोचा आपको भी बुलाएं, चलो ना पार्टी करो, चलो ना प्लीज़ ड्रिंक लो ना हमारे साथ। तो वो कहता है नहीं मैं ड्रिंक नहीं करता, बेचारा पीता नहीं था दारू। बोले नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ मेरी खातिर ले लो। ज़बरदस्ती एक पैक पिला देती है उसको, एक पैक पिलाती, फिर दूसरा पैक भी ज़बरदस्ती पिला देती। 2 पैक लगने के बाद फिर अभिषेक को भी पीने में मज़ा आने लगता है। अरे हाँ ठीक है आने दो। कई बार ऐसा होता है, जो लोग पीते नहीं है ज़बरदस्ती 1-2 पैक अगर पी लेते हैं तो फिर लगता है उनको कि यार चलो आने दो भाई, अच्छी लग रही है दारू। तो ये सब अभिषेक के साथ होता है। अब अभिषेक को शाइना कहती है कि यार मुझे लगता है बहुत चढ़ गई है, प्लीज़ मुझे वॉशरूम तक छोड़ दो ना, मुझे वॉशरूम जाना है। तो बोले ठीक है मैं लेके चलता हूँ। क्योंकि शाइना ने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी, तो उसे उठते नहीं बन रहा था, वो बार बार गिर पड़ रही थी। तो अभिषेक उसको उठाता है, कहता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हें वॉशरूम तक लेके जाता हूँ। तो उस पब के लेडीज़ वॉशरूम के बाहर जाता है और वो कहता है जाओ ठीक है होके आओ। तो जैसे ही वो अंदर जाती है वैसे ज़ोर से चीखती है। जब वो ज़ोर से चीखती है तो अभिषेक को लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, गिर गई, लग गई इसको। तो जाता है, एंटर होता है। तो जैसे ही वॉशरूम में एंटर होता है तो शाइना उससे लिपट जाती है। मैं तुमको प्यार करती थी, मुझे पता है, तुम भी मुझे प्यार करते हो, तुम भी मुझे चाहते हो, ऐसा करके उससे लिपटने लगती है, उसकी किस विस करने लगती है अभिषेक की। पर अभिषेक बोलता है कि ये क्या कर रही हो शाइना, पागल वागल हो गई क्या, मैं शादीशुदा हूँ, और उसको धक्का दे देता है। वो वहाँ से जाने लगता है निकल के। तो जैसे ही वो वहाँ से निकल के जाने लगता है तो टोनी आता है। टोनी कौन, यही शाइना का बॉयफ्रेंड। और उसने इसी बीच चुपके से फ़ोटो खींच ली होती है। जब शाइना उससे चिपक रही थी ना, तो फ़ोटो खींची थी, तो ऐसा लग रहा था कि अभिषेक शाइना के साथ कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है। अब वो फ़ोटो अभिषेक को दिखाते हैं टोनी और शाइना, और कहते हैं कि देख ये फ़ोटो है, वायरल कर देंगे और सब जगह कह देंगे कि तूने शाइना की इज्जत लूटने की कोशिश की। टोनी कहता है। तो ये घबरा जाता है, तुम क्या चाहते हो, ऐसा मत करो प्लीज़ मेरे साथ। कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 25 लाख रुपए दे दे, कुछ नहीं करेंगे हम तेरा, वरना ये फ़ोटोज़ लीक कर देंगे, तुझे बदनाम कर देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो ये घबरा जाता है बेचारा बहुत ज़्यादा अभिषेक। बोले 25 लाख रुपए कहाँ से लेके आऊँगा, मेरे पास नहीं है 25 लाख रुपए। बेचारा मिडिल क्लास फैमिली का 25 लाख रुपए नहीं है उसके पास। सीधी सी बात है कि इतनी बड़ी रकम, इतना बड़ा अमाउंट, 25 लाख रुपए कोई छोटी मोटी रकम तो होती नहीं है। तो यहाँ पे जो टोनी है वो कहता है कि देख भाई मैं बैंक में काम करता हूँ। टोनी बैंक में काम करता था और शाइना के फ्रॉड में उसका साथ देता था, और शाइना का बॉयफ्रेंड था जो कि उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था।
पर ये बात अभिषेक को पता नहीं थी। अभिषेक की नज़र में ये शाइना का दोस्त था जो मुझे मिलकर ब्लैकमेल कर रहे हैं दोनों। तो वो कहता है कि देख, मैं बैंक में काम करता हूँ, तुझे लोन दिलवा दूंगा, 25 लाख मिल जाएंगे तुझे, और तू घर भी गिरवी रख देना, आराम से 25 लाख मिल जाएंगे, तू वो 25 लाख हमें दे देना बस। तो बेचारा इतना टेंशन में आ जाता है और अपनी बीवी को इस बार वो ये हादसा नहीं बताता है। इस बार उसकी बीवी से ये चीज़ वो छुपा लेता है कि उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, और वो बेचारा चुपचाप से बैंक जाता है, लोन लेता है, उसके घर के कागजात गिरवी रख कर 25 लाख रुपए लेता है। टोनी उसको 25 लाख रुपए बैंक से दिलवा देता है, क्योंकि टोनी बैंक में ही काम करता था, और 25 लाख रुपए वो टोनी और शाइना को दे देता है बेचारा। अब यहाँ पर टोनी और शाइना के पास 25 लाख रुपए और आ चुके थे, तो ये फिर से पार्टी डांस करते खुश होता रहा, 25 लाख मिल गए, 25 लाख मिल गए, 25 लाख मिल गए। और यहाँ बेचारा अभिषेक एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। 4 दिन हो चुके थे इस बात को जब उसने 25 लाख रुपए दिए थे। तो 4 दिन बाद एक नोटिस आता है घर पे, एक लेटर आता है। तो वो लेटर उसकी वाइफ रागिनी के हाथ में लगता है, और रागिनी जब वो लेटर देखती है तो उससे रागिनी को पता चलता है कि अभिषेक ने 25 लाख रुपए का कर्ज लिया है और घर भी गिरवी रख दिया है। तो वो जाती है, अभिषेक से पूछती है, अभिषेक ये लेटर आया है, तुमने 25 लाख रुपए का लोन लिया और साथ में घर भी गिरवी रख दिया है, क्या है ये? तो अभिषेक बहुत रोता है और शाइना के बारे में और उसके साथ जो हुआ उसके बारे में सब कुछ अपनी वाइफ को बताता है कि रागिनी ऐसा ऐसा हुआ, उस दिन शाइना ने मुझे बुलाया था और मुझे शराब पिला दी, और फिर ऐसे करके उन्होंने मेरी फ़ोटो खींच ली और मुझे ब्लैकमेल करने लगे, फिर बोले 25 लाख रुपए चाहिए। अच्छा, अभिषेक को लग रहा था कि शाइना उसको दिलो जान से चाहती है और उसने शाइना का प्रपोजल एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। शाइना जो लाइन मारती थी उसको उसको उसने नकार दिया, इसलिए शाइना ने ये षड्यंत्र रचा और उसे शाइना और टोनी मिलकर ब्लैकमेल कर रहे हैं। उसे ये नहीं पता था कि जो शाइना है वो कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट नहीं है जिस कंपनी से वो कॉन्ट्रैक्ट लेने जा रहा था। ये उसको नहीं पता था। इसके दिमाग में अभी भी यही था कि जो शाइना है उस कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट है। तो इसकी वाइफ कहती है कि इतना सब कुछ हो गया, आपने मुझे अब बताया, एक काम कीजिए, आप ऑफिस जाइए और अपने कागज़ लीजिए, अपने कॉन्ट्रैक्ट का काम आगे बढ़ाइए, तभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो कहता है, हाँ तुमने ये बात ठीक कही। वो जाता है उस ऑफिस में और शाइना के बारे में पता करता है। शाइना कहाँ है, शाइना कहाँ है? शाइना उसको पूरे ऑफिस में कहीं नहीं मिलती। बोले आपके मिस्टर सक्सेना जी कहाँ हैं, आपके ओनर, उनको बुलाओ। ऑफिस में बवाल मचा देता है। तो सक्सेना जी आते हैं, हाँ जी मिस्टर, क्या चाहिए आपको? बोले आपकी वाइस प्रेसिडेंट कहाँ है? बोले वाइस प्रेसिडेंट तो मेरे ये हैं। एक और बुजुर्ग से इंसान वहाँ पे खड़े हुए थे, उनको बताते हैं मिस्टर सक्सेना, बोले ये हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट। बोले ये नहीं, आपकी वाइस प्रेसिडेंट तो शाइना थी ना? बोले शाइना? बोले शाइना तो हमारी रिसेप्शनिस्ट थी, उसको हमने थोड़े दिन पहले ही अच्छे से काम नहीं करती थी तो भगा दिया, नौकरी से निकाल दिया। और जिस कॉन्ट्रैक्ट की आप बात कर रहे हो वो कॉन्ट्रैक्ट तो हमने 3 महीने पहले ही लॉक कर दिया। बोले क्या बकवास कर रहे हो आप? तो इसका दिमाग ख़राब हो जाता है। अब इसको समझ में आता है कि भैया वो जो शाइना थी वो बहुत बड़ी फ्रॉड थी, जो झूठी आइडेंटिटी दिखा के अपने आप को वाइस प्रेसिडेंट दिखाकर उससे पहले तो उसने 3 लाख रुपए ऐंठे, फिर 25 लाख रुपए ऐंठे, और उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। ये टेंशन में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है। ये घर वापस आता है तो बहुत टेंशन में होता है। इसकी वाइफ घर पे नहीं होती है अभिषेक की, रागिनी जो होती है इसकी वाइफ, ये सब्ज़ी लेने कहीं मार्केट में जा रही होती है। और ये जब घर पे आता है डिप्रेस्ड, तो पंखे की ओर देखता है और अपने आप को फांसी लगाने लगता है। और फांसी लगाते लगाते सारा फ्लैशबैक जो उसकी वाइफ उसे कहती थी कि दिखावा मत करो, इतना पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब आप इतने मेहनती हो तो रिश्वत क्यों दे रहे हो, ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही होती है कि मैंने क्यों ये झूठा दिखावा किया, क्यों मैंने ये सब कुछ किया। और वो ऐसा करके अपने आप को गले में एक बड़ा सा रुमाल वहाँ पड़ा होता है उसके रूम में, बड़ा सा रुमाल लगा के पंखे पर लटकने ही वाला होता है कि उसकी वाइफ आ जाती है घर पे और उसको बचाती है, क्या कर रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो आप? तो बहुत रोता है। बोले रागिनी एक्चुअल में वो शाइना बहुत बड़ी फ्रॉड है, वो कोई वाइस प्रेसिडेंट नहीं है। मैं गया था उसके ऑफिस में जहाँ वो काम करती थी, वहाँ मुझे पता लगा कि वो एक रिसेप्शनिस्ट थी और उसने इतनी बड़ी चाल चली थी, वो बहुत बड़ी फ्रॉड थी। तो जब वो ये सब अपनी वाइफ को बताता है तो इसकी वाइफ भी बहुत टेंशन में आ जाती है। पर इसकी वाइफ कहती है कि पर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना जी, हम पुलिस थाने जाएंगे, पुलिस स्टेशन जाएंगे और उसकी कंप्लेंट करेंगे। फाइनली ये दोनों पति पत्नी पुलिस स्टेशन जाते हैं, कंप्लेंट करते हैं, पूरी बात बताते हैं पुलिस वालों को और जो जो हुआ सब बताते हैं। तो अब उसको पकड़ेंगे कैसे? पैसा भी जा चुका है। तो अब होता क्या है कि यहाँ अभिषेक को याद आता है कि जो टोनी था वो बैंक में काम करता था और मुझे लोन उसी ने दिलवाया था, जो शाइना का साथी था।
जो क्राइम पार्टनर था और जो बॉयफ्रेंड था शाइना का। तो बैंक जाकर सारी डिटेल निकाली जाती है टोनी की, और उस डिटेल को निकालने के बाद पुलिस पहुंचती है टोनी और शाइना के वही अड्डे पर जहां वो रहते थे, शाइना का किराए वाला घर। वहां पर पुलिस धावा मारती है। तो ये दोनों निकलने ही वाले थे भैया, फरार हो रहे थे सारा पैसा लेकर, और उसी वक्त पुलिस पहुंचती है और इनको धर दबोचती है। और यहाँ पर जो है अभिषेक का जो इतना दिया हुआ, इतनी मेहनत का पैसा था, इतनी जमा पूंजी जो एक मिडिल क्लास फैमिली वाला इंसान रखता है, वो जा सकता था, पर एंड मौके पर, एंड मोमेंट पर पुलिस ने दोनों को, टोनी और शाइना दोनों को धर दबोचा और फाइनली दोनों अंदर हो गए। और जितना भी अमाउंट बरामद हुआ वहाँ से, वो सब अभिषेक को वापस कर दिया गया। कुल मिला के ये कहानी थी कि झूठ जो होता है ना, भले छोटा हो या बड़ा हो, और दिखावा जो होता है आपको ले डूबता है। इसलिए सच्चाई के साथ चलिए, ईमानदारी के साथ चलिए और सच बोलिए यार, झूठ क्या बोलना। यहाँ पर इस केस में देखो, अभिषेक बहुत अच्छा लड़का था, बहुत सीधा साधा लड़का था। उसने शाइना की बातों को, जो प्यार भरी बातें शाइना करती थी, जो लाइन मारती थी, उससे भी वो प्रभावित नहीं होता था। अपने नियम उसने सख्त रखे थे, बस वो झूठ बोलता था, दिखावा करता था, सूट पहन के जाता था, अपने दोस्त के मालिक की मर्सिडीज़ दोस्त से बुलवा के उसमें बैठकर जाता था ताकि वो अमीर दिखे। ये झूठ कहीं ना कहीं अभिषेक को ही बहुत भारी पड़ा। दोस्तों, ये थी आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं उसमें से बहुत कम रेशो में मुझे सब्सक्राइब कर रहे हो आप लोग। ऐसा मत करो मेरी जान, सब्सक्राइब करो यार, तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं तभी तो जल्दी जल्दी स्टोरीज़ आपके लिए लेकर आऊँगा। तो सब्सक्राइब भी करो, कमेंट करके बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।